नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां पर एक इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो भीड़ है अभी आ भी रही है और दूर दूर तक जो खड़ी बसें हैं ये इस बात का गवाह है कि लोग दूर दूर से आए हुए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोग से कि क्या है यह डिलिस्टिंग महारैली और क्यों इस रैली को बुलाया गया, इसके पीछे की वजह क्या है। आइए जानते हैं आदिवासी नेताओं से और आम लोगों से कि आखिर क्यों वह आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आने को मजबूर हुए हैं। देखिए अभी उलगुलान महारैली या डिलिस्टिंग महारैली में एक रिटायर्ड जज भी आए हुए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ख़ास बात यह है कि पति पत्नी दोनों जज हैं और एक नौकरी छोड़ दी है इन्होंने और आए हैं समाज की सेवा में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और इनका नाम सुनिएगा आप तो आप खुद चौंक जाइएगा कि आदिवासी धर्म को आगे बढ़ाने आए हुए हैं। खैर आइए जानते हैं इन्हीं से। सर पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँ। मैं प्रकाश उइके, मैं मध्य प्रदेश में न्यायाधीश था, अभी मैं रिजाइन करके जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़ गया हूँ। ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है ये कोई अभी नया मुद्दा नहीं है, पिछले 70 सालों से इस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से संविधान के आर्टिकल 341 में व्यवस्था है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर ईसाई या मुस्लिम हो जाता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है, किंतु आर्टिकल 342 जो जनजातियों के लिए है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पिछले 70 सालों से लाखों ऐसे प्रमाण पत्र बन रहे हैं जो इमरान और विक्टर के नाम से बन रहे हैं, जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा माँ बाप पूरा सब कुछ को छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो क्यों ना उनका भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो हक है वो पहला हक अंतिम छोर पर बैठा हुआ वो आदिवासी व्यक्ति है जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज संस्कृति को मानता है। इस देश में दो स्टेटस का आदमी नहीं चल सकता कि एक तरफ तो आप ईसाई बन जाते, एक तरफ मुस्लिम बन जाते हैं, आप पे सिविल रूप में ईसाई उत्तराधिकार लागू होता है, सक्सेशन एक्ट, इधर मुस्लिम लॉ आप पे लागू होता है। और यहाँ जब आपको आरक्षण लेने की बारी आती है तो आप उस वंचित व्यक्ति का जो जंगल में बैठा हुआ लकड़ी काट रहा है उस आदिवासी का आरक्षण का लाभ लेके आप IAS और IPS बन जाते हैं। हम देख रहे हैं कि 100 अगर पोस्टें निकलती है IAS की तो उसमें से 97 पोस्टों में धर्मांतरित इरफान और विक्टर जैसे लोग बैठ जाते हैं और हमारा जो आदिवासी भाई है वो आज भी जंगल में नौकरी और अपनी तलाश के लिए लगा मतलब बिल्कुल बरगला के रखा है। इस बात को ताकत से रखने वाला कोई नहीं था अभी। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल आज नहीं 1967 में डॉक्टर कार्तिक उरांव जो है लोकसभा में पेश कर चुके हैं। बिल समाप्त नहीं हुआ, बिल आज भी है, मगर इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण कभी भी कांग्रेस में इसमें बहस नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस की वो जो सरकार है वो विदेशी फंडिंग पर निर्भर करती थी और विदेशी फंडिंग के कारण उन पर दबाव था कि आप ऐसा कोई भी कानून पास ना करें। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब वो धारा 370 को एक झटके में बदल सकते हैं, आज विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है तो आर्टिकल 342 में एक झटके में वो संशोधन कर देंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के हक और अधिकार की बात है। क्या लगता है कि आखिर मोदी जी को नहीं पता है क्या इस मामले को लेकर के कि इतने दिन 9 साल होने जा रहे हैं उनके रहते आदिवासी को लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें क्या नहीं पता या उन्हें याद नहीं है? निश्चित है मोदी जी को ये सारी बातें पता, लेकिन जनमानस तो तैयार हो। हम आज ये झारखंड की धरती जो जनजातियों की धरती कहलाती, आज भी यहाँ पर देखने में आ रहा है कि डिलिस्टिंग के विषय में अवेयरनेस नहीं है, या है तो लोगों ने उनको बरगलाया है। लोगों ने उनको ये बता दिया कि अरे ये तो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना है। अरे हम आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर नहीं आ रहा है, हम ईसाई और मुस्लिम का आरक्षण खत्म करने आए हैं। कोई भी व्यक्ति या तो ईसाई हो सकता है या आदिवासी हो सकता है, तो मुस्लिम हो सकता है या आदिवासी हो सकता है। ये ईसाई और आदिवासी दोनों वाली बात समझ में नहीं आती और ये दिन दूर नहीं है 2024 में मोदी जी निश्चित रूप से हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग को पूरा करेंगे और आर्टिकल 342 में केवल ये संशोधन करेंगे कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है उसका आरक्षण समाप्त किया जाए और जो असली आदिवासी है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने फादर पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। बिल्कुल भाई, हम कह रहे हैं कि हमारा कोई आदिवासी भाई वहाँ गया, आप उसको फादर बोलेगा, भाई फादर उसका उसके घर में है, वहाँ फादर बोलने की बात कैसे आ जाएगी? भाई कोई अपने बाप को बाप ना बोलेगा, दूसरे को बाप काहे को बोलेगा? भाई एक तर्कपूर्ण बात है। उनको भी सोचना चाहिए कि हमको हमारे धर्म गुरु या उनके जो भी है उनको फादर बुलवाने का क्या औचित्य है? एक प्रमाण पत्र अभी आप फाड़ रहे थे, ऐसे लाखों प्रमाण पत्र बने हुए इरफान के, हमारे लोगों को बताने के लिए कि ये प्रमाण पत्र 4 बार भी फाड़ दो तो ये रद्द नहीं होगा। ये तभी रद्द होगा जब आर्टिकल 342 में संशोधन होगा। ऐसे इमरान नाम के लाखों प्रमाण पत्र हैं और ऐसे लाखों प्रमाण पत्र पे बड़ी बड़ी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं।
तो वो जो हक और अधिकार जो अंतिम छोर पे बैठे हुए आदिवासियों का है, उस अधिकार को ये लोग खा रहे हैं, जो अधिकार का असली हकदार हमारा आदिवासी है। इसके पीछे की वजह किसे मानते हैं आप, धर्म परिवर्तन के पीछे की वजह? धर्म परिवर्तन के पीछे की वजह जो लोभ लालच के आधार पे ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। हमारा जनजातीय क्षेत्र में पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है। वो वहाँ ले जाके अस्पताल खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, उसको लगता हम पढ़ाएंगे, लेकिन यार मेरा भैया खूब सेवा करो, मगर किसी के धर्म तो मत बदलो, किसी का बाप मत बदलो। उसके घर में उसका बाप है, तुम चर्च में ले जाके बोलते हैं कि तुम्हारा बाप मैं हूँ, फादर हूँ। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे स्कूलों में क्रिसमस मनाना बैन कर दिया गया है, बैन करने के सवाल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे मध्य प्रदेश में भी बैन किया है मुख्यमंत्री जी ने, और कहा है कि जब तक माँ बाप की मर्जी ना हो किसी को सेंटा और जोकर ना बनाया जाए। कहीं ना कहीं अब सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल शुरुआत की प्रक्रिया, और ये झारखंड की धरती से है। आज से 100-200 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा भी इस मिशनरी के खिलाफ थे, और आज हमारे करिया मुंडा जी भी हमारे साथ है, ये भी धर्मांतरण के खिलाफ। तो ये धर्मांतरण की लड़ाई आज की नहीं, ये पुरानी लड़ाई है, और इसको अब अंतिम रूप हम देंगे। कितना जरूरी है डिलिस्टिंग? देखिए, आज के समय में ये बहुत ही जरूरी है। जो आदिवासी समाज है, जो एसटी मतलब ट्राइबल, उसमें दो पार्ट हो गया है, और इस दो पार्ट में एक पार्ट जो है जो रूढ़ी प्रथा को मान रहा है, और परंपरा जो जिसमें बोला गया है कि जो रूढ़ी प्रथा को मानेगा वही आदिवासी होगा। लेकिन आज का समय में जो दूसरे हैं धर्मांतरित हो चुके हैं, वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, उस रूढ़ी प्रथा को नहीं मानते हैं। लेकिन उनका जो संस्था है वो काफ़ी एजुकेशन में कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, सारा कुछ है, वो सारे लोग उसमें पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो गए और आगे बढ़ रहे हैं। और उनका एक ही मोटो होता है कि किस तरह से पूरे जो बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे अबोध टाइप के जो लोग हैं, जो रूढ़ी प्रथा को मान रहे हैं, उनको धर्मांतरण किया जाए, उनका धर्मांतरण कराया जाए। आप जानते हैं कि जब फर्स्ट अंग्रेज आए थे यहाँ पर, तो 2 साल तक एक भी क्रिश्चियन यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस ये को स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, और आज इतना ये हो गया कि आधी आबादी के हिसाब से हो गया। लेकिन रूढ़िवादी प्रथा वाले भी इतने ये हैं कि उन्हें डिलिस्टिंग की आज के समय में एक ज़रूरत है, ताकि इनका जो हमारा जो अधिकार है वो अधिकार और ना ले। वो किसी भी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो हमारा करना ला सके। हमारा जो अधिकार है, हम अपना अधिकार संवैधानिक के अनुसार हम तो किन लोगों को मानते हैं जो ज़्यादा धर्मांतरण करवा रहे हैं आदिवासियों का? कौन वैसी संस्था है जो आदिवासियों को ज़्यादा धर्मांतरण करवा रही है? देखिए, मैंने कहा मैं पूरी तरह से, चूँकि जिस समाज से मैं आती हूँ तो वहाँ भी वो लोग हैं, तो हर एक का एक ये बना हुआ है, एक मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। उसमें मिशन यही है कि जो छोटे बच्चे हैं, धर्मांतरित बच्चे हैं, उनके ये में भी पर्चा होता है ईसा मसीह के, और सारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर वो रखे हुए रहते हैं, पेपर्स रहते हैं उनके पास, और सारे जहाँ भी जाते हैं उनको थमा दिया जाता है। कहीं बैठ के, जैसे कोई गाँव में बीमार है, तो ऐसे गाँव में बीमार है तो उनके पास क्या है, चंगाई का जो ये है उसके साथ दवा मिला दिया जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स हेल्थ में भी काम कर रहे होते हैं। तो जब वो दवा देंगे ऑटोमेटिक जो बीमारी हो खत्म हो जाएगा। उनका कहना रहेगा, उनका आई वास करते हैं हमारे सीधे साधे लोगों का, कि देखो चंगाई का जल तो आपको दे दिया, आप ठीक हो गए, तो आपको भूत प्रेत को छोड़ के और सीधे इस तरफ आना चाहिए, ईसा मसीह को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आई वास करना है। आज हम लोग सीधे तौर पे वो जो खाई बन गया है, जो हमारे पुराने धर्म और संस्कार संस्कृति को नहीं मानते हैं, उनसे हम अलग होना चाहते हैं। ये डिलिस्टिंग। बोलिए धरती माता की जय, धरती माता की जय। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से डिलिस्टिंग आदिवासियों की हो रही है, आखिर डिलिस्टिंग के मायने क्या हैं और डिलिस्टिंग क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। क्या कहिएगा, डिलिस्टिंग क्यों ज़रूरी हो गया, आखिर क्या मायने हैं इसके? आज आप झारखंड की राजधानी मोराबादी मैदान में पूरा जनसैलाब देख रहे हैं। ये जनजाति समुदाय अपने सामाजिक जो रीति नीति, धर्म, संस्कृति, परंपराएं, आस्था, विश्वास
से लेकर के संवैधानिक जो प्रावधान है और उस प्रावधानों में जो अधिकार है, इन दोनों बातों को लेकर के यहाँ पर एक डिलिस्टिंग महारैली के रूप में उलगुलान का यह दृश्य आप देख रहे हैं। इसमें आप देखते होंगे कि पूरे देश में और ख़ास करके हमारे झारखंड में जो आदिवासी समुदाय की अपनी जो है धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, पूजा पाठ, नेक चार जो है, उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि हम प्रकृति पूजक हैं। तो प्रकृति पूजा करते हैं, प्रकृति के नियमों को अनुपालन करते हैं, प्रकृति के अनुसार ही हम अपना जीवन जीते हैं। ऐसे समय में हम जो है प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, जल जंगल जमीन के नज़दीक रह करके अपने जीवन को हम यापन करते हैं। अगर आज आदिवासी कहा जाता है तो इन्हीं सारे चीज़ों के आधार पर हम आदिवासी हैं, यानी प्रकृति के पूजा करते इसलिए आदिवासी हैं। लेकिन आज जो है संविधान में जो प्रावधान है उसमें स्पष्टता नहीं है। आप अनुसूचित जाति की अगर संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे तो वहाँ यही है कि जो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य अपनी पारंपरिक आस्था, विश्वास और उपासना पद्धति को त्याग दिया हो तो वह अनुसूचित जाति सूची से समाप्त हो जाएगा, डिलिस्ट हो जाएगा, यानी उनको स्टेटस हटा दिया जाएगा। तो वो ऐसा भारत के अंदर हो रहा है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के अंदर आज आप देखते होंगे लोग ईसाई हो जा रहे हैं, मुस्लिम हो जा रहे हैं, यानी यहाँ जनजातियों की ताना बाना को लोग तोड़ने का काम किया। किसने किया? खास करके यहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर किया है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड नहीं पूरे देश और दुनिया में प्रख्यात हो गए। क्यों? उन्होंने यहाँ की जल जंगल जमीन और यहाँ की अपनी जो है जनजातीय जो संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ के जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पारंपरिक जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, वो समाज भी चलता था, शासन भी चलता था। इन चीज़ों को अंग्रेजों ने तोड़ने का काम कर रहा था, इसको अपने अधीन लेने का काम कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने उलगुलान किया और जो है वो देश को भी आज़ादी दिलाया, समाज को भी सशक्त किया, आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया, अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए उनकी बात वो आज यहाँ पूरा करने के लिए आज इस मोरहाबादी मैदान का भीड़ में देख रहे हैं। दूसरा, हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी आज़ादी के 20 वर्ष बाद जब संसद में गए तो यहाँ आदिवासियों की जो स्थिति परिस्थिति, यहाँ जो संवैधानिक जो प्रावधान है, इन चीज़ों को किस प्रकार से अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोग जो है इसका अधिकार को छीन रहा है। इसलिए 20 वर्ष की काली रात में सारी बातें लिखी है। उन्होंने 1967 में पार्लियामेंट्री बिल लाया और उसमें कहा कि जनजातियों की जो है इस प्रकार से स्थिति परिस्थिति है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो धर्मांतरित लोगों को यहाँ जनजाति सूची से हटाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है और वो प्रकृति का पूजा नहीं करता है, तो इसमें आदिवासी कैसे? और वो लोग जो है 100% अगर आदिवासी है उसमें से 20% टू है, लेकिन आदिवासी का संवैधानिक प्रावधान को 80% का लाभ ले रहा है और जो मूल आदिवासी है 20% में सिमटा हुआ है। इसीलिए उन्होंने ये कार्तिक उरांव जी ने लाया था, लेकिन वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना, 342 सदस्य साइन किए, बहुमत से भी ज़्यादा, उसको
दिसंबर 1979 में अंतिम बहस हुआ पार्लियामेंट में। इंदिरा गांधी के पास दबाव आने लगा, पोप के यहाँ से वाटिकन सिटी से फोन आने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने चलती सदन सत्र को डिसॉल्व कर दिया और जनजातियों का अधिकार को मारने का काम किया। आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसलिए वो फिर से आदिवासी की मांग के लिए कार्तिक उरांव खड़ा हुए थे, भगवान बिरसा मुंडा खड़ा हुए थे। वो सारे आवाज आज जो है आज यहाँ मोराबादी में देख रहे हैं। बिरसा मुंडा चले गए, बोले कि मुझे तो अब अंग्रेजों ने मार दे रहा है, लेकिन एक दिन में समाज के रूप में खड़ा होकर किन सारी जो मांगे हैं उसको पूर्ति करने के लिए ये आगे बढ़ेगा। तो वो समाज आज आगे बढ़ गया। कार्तिक उरांव ने बोला कि ये पूरा अधिकार को लेकर के ही आप लोग रहना। तो अधिकार को लेने के लिए आज यहाँ समाज पूरा ये मोराबादी मैदान में आया। इसलिए जो ईसाई हो गए, धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, वैसे लोग या तो जनजाति सूची से हट जाए या तो जनजाति संस्कृति परंपरा में फिर से वापस आ जाए। इस रैली का यही मतलब। एक सवाल कि डिलिस्टिंग के बाद मतलब कि जनजाति लोग जो धर्म परिवर्तन हो गया है, उन धर्म परिवर्तन होने के बाद में अगर वो लोग आना चाहते हैं वापस, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, ये सामाजिक विषय है, ये परंपरा और पारंपरिक विषय है। जहाँ गांव के अंदर ट्रेडिशनल जो सिस्टम और कस्टम है, इसलिए आप कस्टमरी लॉ भी आप जानते होंगे, उसके अंदर निहित है। उसमें गांव के लोग जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर मान लीजिए धर्म से भ्रष्ट हो गया होगा तो बिल्कुल नहीं वापस लेगा, लेकिन धर्म से भ्रष्ट नहीं हो करके केवल विचारों से बदला होगा तो विचार वापस हो जाएगा, लेकिन भ्रष्ट हुआ धर्म वापस नहीं हो सकता। क्या मुख्य कारण मानते हैं, क्या मुख्य कारण मानते हैं इसका कि धर्म परिवर्तन हो गया इन लोगों का? देखिए, मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, स्वतंत्र है, चाहे संविधान से हो चाहे बाकी चीज़ों से। अगर वो अपने मन के हिसाब से होता है तो वो तुरंत जो है वापस भी हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ झारखंड और देश के अंदर में मैं घूम करके देखा हूँ कि जनजातियों का धर्म परिवर्तन कराने का मुख्य कारण प्रलोभन देना, ठगना, भ्रमित करना, यही मूल कारण है। और यही कारणों से हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन इन लोगों ने किया है। लेकिन आज आप देखते होंगे कि बहुत लोग इन सारे बातों को स्मरण करते हुए, पुरखों का, परंपराओं का बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत रिकन्वर्सन यानी घर वापसी भी होना प्रारंभ हो गया है। इस रैली में लोगों को आने के लिए रोका क्यों जा रहा है? देखिए, सूचनाएं कई जगह से आ रही है। रोकने का काम इसलिए कर रहा है कि वो अब अपना षड्यंत्र से हार रहा है, उनकी षड्यंत्र अब चल नहीं रही है। इसलिए जो है अगर यहाँ सारे लोग आएंगे तो उनकी बातों को मानना लोग बंद कर देगा। इसलिए लोग जहाँ रोक पा रहा है रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समाज को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। ये जो है समाज एक ऐसा जो स्वस्फूर्त चलने वाला है, थोड़ा प्रभावित हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता।